गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पर आज निफ्टी की एक्सपायरी है। आज के दिन हमने यहाँ पर एक सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान किया है। कहाँ पर एंट्री हुई है, क्या लॉजिक है, साइकोलॉजी क्या है मेरी आज के दिन, और इतनी अर्ली एंट्री मैंने ओपनिंग होते ही मार्केट में क्यों सेलिंग साइड की अग्रेसिवली यहाँ पर ट्रेड बनाई है, इसके पीछे की आपको मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ डिटेल के अंदर। एक बार यहाँ पर अभी मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर लॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एंट्री पॉइंट से अभी मार्केट थोड़ा सा पुल बैक आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरा व्यू है, आज मार्केट बहुत अच्छा खासा यहाँ पर फॉल करने का व्यू मेरा है। मार्केट सेलिंग के अंदर आ सकता है। क्यों मेरी इसकी ये साइकोलॉजी है, डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे के अंदर अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए, वापस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर आकर के रजिस्टेंस जो लेवल है इस लेवल के पास में आकर के क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर प्रीवियस डे कोई सेलर अगर होल्ड करके पोजीशन करके बैठे होंगे तो उनको पैसा मार्केट में नहीं मिला होगा। वो यहाँ पर मार्केट में ट्रेड होल्ड वगैरह नहीं कर पाए होंगे, मार्केट में ट्रेड कट करके उनको जाना पड़ा होगा। और यहाँ पर जो भी रेंज के अंदर मार्केट में ट्रेडर आए होंगे वो मोस्टली यहाँ पर बायर ही आने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ये जो रेंज के पास में रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस डे का जो हाई है, पूरे दिन में मार्केट ने उस डे हाई को क्रॉस करने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। मार्केट उसके अंडर में यहाँ पर आकर के क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर मेरा अग्रेसिवली सेलिंग साइड में क्यों व्यू है वो समझना ज़रूरी है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस रेंज के एरिया के पास में। यहाँ पर जब हम प्रीवियस डे के एसएल वगैरह समझते हैं तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं और कोई दूसरा प्लेयर यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं बैठा है, सिर्फ बायर ही यहाँ पर मार्केट में बैठा है। और जब बायर है तो मार्केट में उसी के एसएल को टारगेट करना मैंने ज़्यादा यहाँ पर सही समझा। इंट्राडे के अंदर मार्केट में बाइंग साइड में जाने के बजाय यहाँ पर अगर कंटिन्यू सबको लग रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से ब्रेकआउट आ जाएगा, वापस अगर थोड़ा नीचे आता है तो मार्केट को लगेगा, ज़्यादातर ट्रेडर्स को ये लगेगा कि ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आकर के ब्रेकआउट कर देगा, वापस नीचे आएगा तो इसी तरीके से और लगेगा कि यहाँ से आकर के ब्रेकआउट कर देगा। तो यही साइकोलॉजी यहाँ पर जो ब्रेकआउट की साइकोलॉजी है लोगों के अंदर वही रहने वाली है। सबके माइंड में ब्रेकआउट ब्रेकआउट चल रहा है, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं करने वाला है। सेलिंग मैंने ओपन होते ही इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एंट्री के अंदर जो है लेट हो गया। इस कैंडल के अंदर ही इवन फर्स्ट मिनट के अंदर ही मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए था। सेकंड मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर हुआ क्या है कि अब यहाँ पर सेलिंग का कोई सोच रहा है तो मार्केट दो तरीके से सेलिंग में आ सकता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास में है तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से आ सकता है अगर मेरी डायरेक्शन सही है। तो जैसे मैं प्राइस को रीड कर पा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन यहाँ पर सही है तो मार्केट अगर सेलिंग में आएगा तो सिर्फ दो तरीके से आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो मार्केट अलग सिचुएशन है, बट केवल दो तरीके से आ सकता है। डायरेक्टली यहाँ पर फॉल कर जाए, नंबर एक। दूसरा, यहाँ पर ये आता है सेलिंग में आ रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से। बट ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट नील है। क्यों? क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट में जब ब्रेकआउट करेगा तो सबको यहाँ पर सब हर कोई वैसे भी ब्रेकआउट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड में जाने वाला है, यहाँ पर बड़ा मोमेंटम होगा ये चीज़ देख करके। बट मार्केट ने क्या किया है, तुरंत रजिस्टेंस लेकर के प्रीवियस डे हाई का यहाँ पर सेलिंग के अंदर आना स्टार्ट कर दिया है। अभी धीरे धीरे आ रहा है थोड़ा सा, यही सस्टेनेबल मोमेंटम होता है। अगर ये मोमेंटम करता तो हर कोई को पता चल जाता कि मार्केट में हो गया है ब्रेकआउट फेल, और जब ब्रेकआउट फेल हो गया तो यहाँ पर सेलर, रैंडम सेलर भी एक्टिवेट हो जाते, मार्केट के अंदर आराम से सेलिंग करने के लिए आ जाते। क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी है तो वोलेटाइल मोमेंटम मार्केट के अंदर होना यहाँ पर क्लियरली एक्सपेक्टेड है। इसीलिए जब मार्केट लेवल का रजिस्टेंस ले लेता है तब तक जब तक नीचे सपोर्ट रहते हैं, मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी सेलिंग साइड में इतनी आसानी से हो नहीं पाती। मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता रहता है और जो एक ट्रेडर है सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, यहाँ पर हमें बाइंग कर सकते हैं। वैसे भी रेजिस्टेंस के पास क्लोज किया है तो बाइंग साइड का व्यू है। अब यहाँ पर वैसे भी मार्केट जो है सपोर्ट्स के पास है तो यहाँ पर सब यहाँ से बाइंग करेंगे। मार्केट नीचे भी सपोर्ट है तो मार्केट नीचे तो जा नहीं सकता,
कल भी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, वो सस्टेन कर गया। तो मेजॉरिटी को जो साइकोलॉजी है वो बाइंग साइड के अंदर है। थोड़ा मैं आपको बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। अभी हमारे थोड़ा फेवर में चलना स्टार्ट हो चुका है, प्रॉफिट वगैरह भी 1200-1300 रुपये के आसपास ठीक ठाक चल रहा है। एंट्री अभी सम अराउंड इन्हीं पॉइंट्स के आसपास हुआ है मेरा। एक बार रुकिए, एंट्री सम अराउंड इन्हीं कैंडल्स के अंदर, सेकंड कैंडल में जैसे ही पुल बैक आया मैंने ट्रेड प्लान किया है। ऑर्डर बुक भी मैं आपको थोड़ी देर बाद में दिखा दूंगा, ट्रेड वगैरह जो भी होती है, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम है। बट इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना, मार्केट में ट्रेड को प्लान करना उसके बेसिस पर। और मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपने एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड वगैरह प्लान किया है। थोड़ा एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट वगैरह भी देख लेते हैं। परफेक्ट, देखो परफेक्ट चार्ट बन रहा है। यहाँ पर ओपन हुआ एक गैप अप स्मॉल, तुरंत मार्केट ने रिजेक्शन लिया किसका, ये जो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है 54,800 का। और यहाँ पर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग प्राइस जो आपको लाइन दिख रही है, क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस डे की, यहाँ से सपोर्ट लिया, क्या कैंडल बनाया, एक पिन बार, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाया। यहाँ पर सबका व्यू क्या रहता है, बुलिश का। तो यहाँ पर जब सपोर्ट पर मार्केट आएगा, वैसे भी जब प्रीवियस डे का पैटर्न वगैरह देख करके, स्ट्रॉन्ग मार्केट का मोमेंटम देख करके, और यहाँ पर मार्केट ने क्या मोमेंटम किया है इस दिन, 54,000 से यहाँ पर रिवर्सल होकर के आया है। तो वैसे भी यहाँ पर सब बाइंग साइड में बैठे हैं, सबका व्यू बाइंग साइड के अंदर है। और मार्केट ने क्या क्रिएट किया कल के दिन, फर्दर पैटर्न वगैरह क्रिएट किया, डे हाई के पास क्लोज किया। तो वैसे भी सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में है। और नीचे ऐसे में होता क्या है, मार्केट नीचे फॉल करेगा, सपोर्ट हिट करेंगे, लोग बाइंग करेंगे, फर्दर फॉल करेगा, यहाँ पर 54,500 नेक लाइन, यहाँ पर वापस बाई करेंगे, फर्दर नीचे आएगा, यहाँ पर वापस बाय करेंगे। तो केवल और केवल बायर ही आने वाला है, सेलर इतनी आसानी से मार्केट को टच नहीं करेंगे। सेलर मतलब रिटेलर्स यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं आ पाएंगे। यही सबसे बेस्ट कंडीशन होती है मार्केट के पास में। अभी निफ्टी भी हमारे फेवर में ही चल रहा है, प्रॉफिट तो वही चल रहा है 1200-1300 रुपये के आसपास का। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कैंडलस्टिक बनी है ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है। जब आप पैरेलल वॉचिंग करते हो, यहाँ पर अभी मार्केट नीचे ब्रेक करेगा, थोड़ा सा पुल बैक आएंगे, यहाँ पर फर्दर नीचे फॉल कंटिन्यूशन में आ सकता है। दिक्कत बस एक चीज़ है, केवल एक चीज़ की दिक्कत है, वो मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखा दूंगा। इशू केवल एक ही चीज़ का है, अभी जैसा चार्ट बन रहा है बिल्कुल परफेक्ट चार्ट है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट एकदम से जैसे ये कल के दिन हुआ, सडन फॉल एकदम से मार्केट कर गया, तो हमें वहाँ पर करना पड़ेगा प्रॉफिट बुक, ठीक है, वहाँ पर हमें भागना पड़ेगा, प्रॉफिट वगैरह बुक करना पड़ेगा। बट मार्केट ऐसे धीरे 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 आता रहता है, ये सस्टेनेबल मोमेंटम है, बहुत प्यारा और अच्छा खासा मोमेंटम है मार्केट में। अच्छा खासा एक्सपायरी का दिन है, कॉल हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है, आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। इवन आप पुट भी यहाँ पर बाय करोगे सेम ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करता है तब डिके होता है। अदरवाइज़ आज के दिन अच्छे खासे प्रीमियम वगैरह बढ़ने को मिलेंगे। ये जो ट्रेड है, यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान की है, लाइव ट्रेडिंग का हमारा जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर सेम ट्रेड वगैरह लॉजिक के साथ में क्लियरली साइकोलॉजी को समझाते हुए, एक एक पॉइंट को समझाते हुए मैंने वहाँ पर शेयर किया है। अभी प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, थोड़ा होल्ड करेंगे। प्रॉफिट वगैरह मार्केट में कहाँ बुक करना है डिपेंड ऑन द मार्केट करता है। मार्केट जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा, मैंने आपको बताया सिचुएशन के बेसिस पर हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। टारगेट हमने बायर को टारगेट करने का प्लान किया है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल आकर के ब्रेकआउट कर जाए, तो हम इस लेवल के आसपास अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। उसके बाद में मैं दूसरी ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करूँगा, ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड। बट मार्केट में धीरे धीरे नीचे आता है तो अच्छा खासा आज के दिन प्रॉफिट हो सकता है। तो ट्रेड को मैं होल्ड करता हूँ, जैसे ही कुछ अपडेट वगैरह होगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी भी प्राइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसी एरिया के पास में काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपली जितना ज़्यादा स्लो मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, उतना ही सस्टेनेबल मोमेंटम आएगा, मार्केट उतना ही आराम से धीरे धीरे मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू कर पाएगा। यहाँ पर कम से कम इस एरिया के ऊपर ऊपर मार्केट में स्लो मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। अगर कोई पैनिक मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा तो इस एरिया के जैसे ही नीचे मार्केट निकलेगा, तो यहाँ पर मार्केट में एक पैनिक शार्प सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। बट इसके एरिया के ऊपर यहाँ पर स्लो सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, देखो मार्केट में दो ही तो प्लेयर है, बायर और सेलर। यहाँ पर कोई सपोर्ट दे करके बाय कर रहा है, मैं रजिस्टेंस दे करके सेल कर रहा हूँ।
डिपेंड करता है डायरेक्शन किसकी सही होगी। पैसा बस वो ही मार्केट के अंदर लेकर के जाएगा। यहाँ पर सपोर्ट काम कर जाते हैं मार्केट में। मैं अगर चीज़ों को सही नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें कुछ अलग हो रही हैं, मार्केट में कुछ अलग बिहेवियर बन रहा है, कोई न्यूज़ फ्लो हो जाती है, मार्केट को अपसाइड जाना है, तो मार्केट वैसे अलग काम कर सकता है। अगर मेरी डायरेक्शन सही है, मैंने एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छी जगह प्लान की है, मैं बार बार ऐसे नहीं कि यहाँ के आसपास जाकर के एंट्री कर रहा हूँ, तो मार्केट अगर मुझे डराता भी है, पुल बैक डीप भी देता है, तो मैं मार्केट के अंदर डर के कारण अपनी एंट्री को एग्ज़िट यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, ट्रेड को यहाँ पर मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, वो हमने काम किया। सेटअप के बेसिस पर ट्रेड को प्लान करना, वो हमने किया। एंट्री वगैरह प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो प्लेयर हैं, सही जो होगा पैसा वही लेकर के जाएगा इंट्राडे के अंदर। मेरा जहाँ तक व्यू है, मैं सही हूँ तभी तो मार्केट में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हूँ। कोई बाय करके बैठा है जो आराम से ट्रेड यहाँ पर सपोर्ट्स पर ले रहा है, उसका कॉन्फिडेंस होगा तभी वो यहाँ पर बाय कर पा रहा है। सारा खेल होता है साइकोलॉजी का, प्राइस को रीड करने का कि कौन मार्केट के अंदर सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट भी कितना परफेक्ट बन रहा है। मैंने जैसे कहा था, प्रीवियस डे की जो ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होल्ड कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर प्रीवियस डे के अंदर भी मार्केट में डब्लू पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पर प्रीवियस डे का चार्ट मार्केट बार बार जो है रिपीट नहीं करेगा, क्लोजिंग प्राइस पर होल्ड कर रहा है। इस लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बायर ही आने वाले हैं, कोई भी यहाँ पर आसानी से सेल नहीं करेगा। यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में होगी, इसीलिए हम मार्केट के अंदर सेल करके बैठे हैं ताकि इन बायर के स्टॉप लॉस को हम टारगेट कर सकें। यहाँ पर मार्केट में जो फॉल देखने को मिले उससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। जैसे ही मार्केट यहाँ पर भी 54,500 का जो लेवल है उसके ऊपर मार्केट में स्लो मोमेंटम रह सकता है सेलिंग साइड का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ पर फास्ट मोमेंटम जो सेलिंग का पैनिक मार्केट अगर जो क्रिएट करता है वो 54,500 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अच्छा खासा सेलअप देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। बाकी मार्केट पर डिपेंड करता है क्या मार्केट करता है। मार्केट इज़ सुप्रीम। हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है फिर भी हम ट्रेड को कट नहीं कर रहे, मार्केट हमारे अगेंस्ट में चलना शुरू कर चुका है। नहीं, हमेशा मार्केट को देख करके ट्रेड प्लान करो, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट हमेशा रहेगा। एक दिन का माइंडसेट अगर जो आपने बना लिया, वन डे माइंडसेट कि एक दिन में बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, तो आप कभी भी मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ पर मैं एक लॉट के साथ आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, तो इससे आपको ये चीज़ें सीखनी है कि एक क्वांटिटी के साथ में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आप सस्टेनेबल मोमेंटम में मार्केट में कंटिन्यू पैसा कमा सकते हो। बट आपको डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। वन डे का माइंडसेट कभी अपनाना नहीं है कि एक दिन में बड़ा पैसा कमा लूँ, यहाँ पर एक्सपायरी है तो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर लूँ, मार्केट में एक दिन के अंदर आज बड़ा पैसा बन सकता है। नहीं, अगर आप पैसा कमाने के बारे में सोचोगे तो आप सीख नहीं सकते, और अगर आप सीखोगे नहीं तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है ट्रेडिंग में। इसीलिए तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे कि मार्केट स्लो मोमेंटम आएगा, अब यहाँ पर इस प्राइस बिहेवियर को देखने के बाद में मुझे लग रहा है मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक आया, यहाँ पर होल्ड किया, ब्रेक करने की कोशिश किया, वापस यहाँ आकर के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मोमेंटम के अंदर जब ये ट्रेंड लाइन वगैरह है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स हैं, मार्केट में यहाँ पर बायर इकट्ठा हो रहे हैं, और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ पर भी क्लियरली मार्केट डब्लू पैटर्न बना चुका है। तो ऐसे के अंदर निफ्टी एक्सपायरी है, सब यहाँ पर फोकस रखेंगे कि बड़ा मोमेंटम मार्केट करेगा। यहाँ पर भी मार्केट के अंदर बायर इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऐसे में मार्केट यहाँ पर अब जो सेलिंग आ सकती है वो बहुत पैनिक और फास्ट मोमेंटम करते हुए नीचे आपको देखने को मिल सकता है एज सून एज मार्केट में यहाँ पर। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर बहुत इकट्ठा हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी खासी बायर्स की पोजीशन बन चुकी है। जैसे ही मार्केट इन सब को टारगेट करेगा, अब एक पैनिक के अंदर मार्केट निकालना चाहिए मोमेंटम, यहाँ पर शार्प सेलिंग करते हुए इन सब को बायर्स को जैसे निकालेगा एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड हो सकता है। क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है,
तो उसको देख करके हर कोई मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करने वाला है। प्रीवियस डे भी डब्ल्यू पैटर्न बना, मैंने आपको प्राइस बताया। ऐसे के अंदर मार्केट शार्प सेलिंग करते हुए नीचे आ सकता है, बस हमें थोड़ा प्राइस का वेट करना है। यहाँ पर सेलिंग ही, जहाँ तक मुझे कॉन्फिडेंस है, मार्केट सेलिंग के अंदर ही पूरा कन्वर्ट होकर के नीचे आएगा। डरने की यहाँ पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो जैसा हमने मार्केट में प्लान किया था, मार्केट ने ट्रेड तो एज इट इज़ वैसा का वैसा किया। लास्ट के अंदर जब इस पॉइंट के आसपास प्राइस चल रहा था तो मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट अब सेलिंग में आएगा तो धीरे धीरे मोमेंटम नहीं करेगा, यहाँ से स्कैरी फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो कितना वन वे मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम किया है, बट इसके अंदर 50% मोमेंटम तो 70% मोमेंटम तो लास्ट की कैंडल्स के अंदर आया है। और लास्ट के अंदर यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला, जिसके अंदर प्रीमियम वगैरह भी इतने खास गिर नहीं रहे थे जितना ये मार्केट के अंदर बढ़ रहा था। मार्केट जो इतना गिरा, प्रीमियम वगैरह उसके हिसाब से कुछ खास बढ़े नहीं। यहाँ पर काफ़ी देर तक मैंने वेट किया ट्रेड के लिए। मॉर्निंग में आपको पता है मैंने 9 बजे के आसपास ही मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर ट्रेड वगैरह बना लिया था। इसी कैंडल के अंदर मैंने कह दिया था कि ट्रेड के लिए, और समवेयर अराउंड, आप मानोगे नहीं, इस कैंडल के अंदर, एग्जैक्ट इस कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। जब बैंक निफ्टी भी मार्केट में ब्रेकआउट करने लग रहा था, डे हाई के आसपास पहुंच चुका था, उस टाइम मैंने फाइनली इसको एग्जिट किया, ये सोचते हुए कि अब मार्केट एक्चुअली यहाँ पर एक्सपायरी का इफेक्ट दिखा रहा है, मार्केट साइडवेज ही होना चाहता है। जिस पॉइंट पर मैंने एग्जिट किया उसके बाद में ही एक्चुअली में पूरा यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम आया। फाइनली हाँ, हो सकता था कि हम यहाँ पर कुछ छोटा मोटा इसके अंदर प्रॉफिट लेकर के निकलते, इतना बड़ा तो कोई भी लेकर के नहीं निकलता। लॉस के अंदर तो सब होल्ड कर लेते हैं या फिर पोज कर लेते हैं ट्रेड को, बट जब प्रॉफिट चलता है तब कोई इतनी ज़्यादा देर वेट नहीं करता। बट हाँ, हो सकता था यहाँ पर कुछ हम पैसा कमा लेते, यहाँ पर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आज के दिन हमने एक, यहाँ पर फाइनली जब मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो गया, कम से कम 3-4 घंटे तक मैं ट्रेड को होल्ड करके रखा, कोई भी मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ, तो फाइनली यहाँ पर मैंने 700-750 रुपये के आसपास के कुछ लॉस के अंदर मैंने आज का दिन यहाँ पर बुक किया। फाइनली पोजीशन आप देखोगे तो 700-750 रुपये के आसपास का यहाँ पर कुछ लॉस है। ऑर्डर बुक में एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश कर देता हूँ। 9 बज के आसपास यहाँ पर ट्रेड को मैंने यहाँ पर एंट्री किया था, और इस टाइमिंग पर अराउंड 1 बजे के आसपास ट्रेड को मैंने फाइनली एग्जिट किया। बहुत ज़्यादा ट्रेड को यहाँ पर होल्ड किया था। प्रीमियम वगैरह भी एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये प्रीमियम के भी अंदर आप ट्रेड वगैरह देखोगे, यहाँ पर ये दिखा रहा है इस पॉइंट के अंदर, इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई थी, और समवेयर अराउंड इस कैंडल के अंदर जहाँ पर मार्केट हो क्या रहा था कि प्रीमियम यहाँ पर, जैसे इस कैंडल में मैंने ट्रेड प्लान किया है, कॉल मैंने यहाँ पर सेल किया है, इवन सेलिंग करने के बाद में भी मार्केट पूरे 4 घंटे तक यहाँ पर साइलेंट हो गया। डिक्के तो देखने को कुछ मिला नहीं, इवन मेरे अगेंस्ट में मार्केट यहाँ पर स्पाइक लगा रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बहुत बड़ा एसएल देने की कोई ज़रूरत तो अपसाइड है नहीं, ज़्यादातर यहाँ पर एग्जिट करने का एक कोशिश करते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को सम अराउंड इस कैंडल्स के अंदर 1 बजे के आसपास ट्रेड को एग्जिट कर दिया। उसके बाद में ही ये पूरा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। इवन अगर हम होल्ड करते तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, बट ऑलरेडी मार्केट ने बहुत ज़्यादा ही पेशेंस टेस्ट कर लिया था। 1 बजे तक यहाँ पर ट्रेड को होल्ड किया, फिर उसके बाद में जाकर के मोमेंटम आया। तो देखो, मार्केट आते रहेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने मार्केट में देखो काफ़ी देर वेट किया, इससे ज़्यादा देर में वेट नहीं कर सकता था, तो मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को बुक किया।